किसी भी सत्संग में, किसी भी भगवत कार्य में, किसी भक्त के पास बैठोगे तो स्वतः ही कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तो भक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? संत और भक्तों का, वैष्णवों का सानिध्य होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। उसमें जैसे LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे क्लास बढ़ती है, वैसे भक्ति की भी क्लास होती है, सीढ़ियाँ होती है भक्ति की। तो भक्तियों की क्लास में सबसे पहला जो सीढ़ी बताई है वो है श्रद्धा। पहली चीज होनी चाहिए श्रद्धा, और दूसरी चीज है साधु संग। भक्ति की दूसरी सीढ़ी है साधु संग। और जब तक पहली दूसरी सीढ़ी पार नहीं करोगे तो तीसरी चौथी पर बढ़ोगे कैसे? पहले हृदय में श्रद्धा ला करके फिर साधुओं का संग करिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, जितना साधु संग आवश्यक है उतना ही असाधु संग त्याग भी है। मतलब जितना भक्तों का साथ आवश्यक है उतना ही अभक्तों से दूर रहना भी आवश्यक है। बुखार हो गया तो दवाई तो लेनी है, औषधि तो लेनी है, लेकिन परहेज भी करना पड़ता है। ये नहीं खाना, इससे दूर रहना है, ये चिकनाई वाली चीज नहीं खानी, चावल नहीं खाना, उनसे दूरी बनानी पड़ती है, परहेज भी जरूरी है। ठीक उसी प्रकार भक्तों का सानिध्य हो पर परहेज भी हो। विषयों के साथ नहीं बैठना, जो फालतू की इधर उधर की बातें करता उससे रिश्ता संबंध नहीं रखना, ये परहेज भी भक्ति में आवश्यक है। इनके बिना भी भक्ति, साधु संग काम नहीं करेगा। तो ये हुआ साधु संग। अब भक्ति दूर कैसे हो सकती है? सावधानियां क्या क्या है? भक्ति दूर होने के 3 दोष हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 दोष हो सकते हैं। एक होता है भूमि दोष, एक होता है संग दोष, और एक होता है अन्न दोष। भूमि दोष, आप कहाँ बैठे हो, आप यहाँ भी जो बैठे हो, क्यों कहा जाता है ये धरती बड़ी, वो सेवाधाम हॉस्पिटल में कथा हो रही है, बड़े भाग्यशाली है ये, क्योंकि यहाँ जो माटी है, यहाँ की माटी का जो वातावरण है वो गौमय है। वातावरण भूमि का बहुत बहुत भक्ति में सहायक होता है। ब्रज भूमि को क्यों महान बताते हैं? अब बंबई जाओगे, उस पर बीच पर जो समुद्र है उस पे घूमने जाओगे, अब वहाँ का माहौल ही ऐसा है। आप बीच पर जाओगे ना तो वहाँ आप भी वही गाओगे, भेलपूरी खा रहा था और घूम रहा था, ये कर रहा था, क्योंकि माहौल ही वही है। और ब्रज में आप यमुना किनारे गा सकते हो। ये भूमि की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आपने देखा होगा जब कोई संत आपके घर आते हैं तो वो जिस सोफे पे बैठते हैं, जिस बेड पे बैठते हैं, उस पे बैठने से पहले उनके साथ के जो सेवक इत्यादि होते हैं वो एक आसन बिछाते हैं। वो आसन क्यों बिछाया जाता है? आदर तो है ही, पर आदर, एक आसन बिछाने से वहाँ तो पहले ही बिछा हुआ, फिर बिछाने की क्या आवश्यकता है? वो साथ में एक होता है शिष्य, वो साथ में लिए लिए घूमता है गुरु जी के, जहाँ गुरु जी बैठेंगे उससे पहले पहले वो बिछा दिया जाएगा, क्योंकि उस भूमि के दोष कहीं मेरे अंदर ना आ जाए। इसलिए पूर्व में जो सिद्ध किया हुआ आसन है वो गुरु जी के साथ चलता है, वो बिछाते हैं ताकि भूमि का दोष ना।